तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। तो इसे हम समझते हैं कि हम रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग किस तरह से करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा इमेज सेगमेंटेशन से रिलेटेड है कि मेरे को सेगमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो उसमें से एक एप्लीकेशन है कि हमारे पास जो इमेज है, इमेज की जहाँ पर इंटेंसिटी चेंज होती है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसकी मैंने एक थ्योरेटिकल स्लाइड में आपको बताया भी था कि हम इमेज को हम 3 तरह से चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर हमारा सडन चेंज होता है इंटेंसिटी में, जहाँ पर हम स्लोप के थ्रू यानी कि धीरे-धीरे चेंज होगा, और जहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से चेंज होगा कि हम उसे एक अ, एक तो हमारा स्ट्रेट लाइन की सडन चेंज होगा, एक हमारा स्लो चेंज होगा, और एक बहुत ज़्यादा स्लो चेंज होगा जहाँ पर नॉइज़ेज़ वगैरह भी हो सकती हैं। तो इसको हम देखते हैं कि रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग एक हमारी एप्लीकेशन है। तो हम इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पर किस तरह से यूज़ करते हैं, समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है। इस क्वेश्चन में 8 बाई 8 की मैट्रिक्स ली हुई है, और उस मैट्रिक्स में कुछ हमारे ग्रे लेवल की इंटेंसिटी लेवल यहाँ पर फिल किए हुए हैं, जिसमें कि जीरो इंटेंसिटी लेवल जहाँ पर शो की हुई है। इसका मतलब है कि वो कलर हमारा बिल्कुल ही ब्लैक कलर है, और जिस जिस तरह से हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं उस कलर की इंटेंसिटी उतनी बढ़ती चली जाती है। जैसे 7 कलर हमारा हो जाता है, हमारा व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा 3 बिट कलर है। 3 बिट कलर को लेकर मैंने एक मैट्रिक्स तैयार की, एक छोटी सी इमेज है, जो इमेज आपकी 8 पिक्सल बाई 8 पिक्सल की है, जिसमें से कि 0 हमारा ब्लैक और 7 हमारा व्हाइट है। तो उस तरह से टोटल हमारा 3 बिट कलर है। क्लियर? तो अब समझते हैं हमारे रीजन हमारे किस तरह से बन सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ छोटी-छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने ये देखा कि इस पूरे रीजन में हमारे पास एक मैक्स एलिमेंट हमारे पास 7 है। क्लियर? इसी तरह से मिनिमम एलिमेंट इसमें कितना है? मिनिमम एलिमेंट इसमें 0 हो जाएगा। मैक्स 7 है तो मिनिमम 0 है। ठीक है? अब ये तो हो गया पूरे उसके। अब हम इसको अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके अप्रोक्सीमेटली हम इसमें कुछ इस तरह से करेंगे कि जब हमारे ये डिवाइड करेंगे तो ये हमारे डिवाइड कुछ इस तरह से डिवाइड होगा। मैं इसको एक पेन कलर ग्रीन आपको डिस्प्ले हो जाएगा, उससे मैं आपको शो करता हूँ। जैसे 1 2 3 4 कुछ इस तरह से मैंने डिवाइड कर लिया। पहले मैंने 4 रीजन बना लिए मैंने, ठीक है? क्योंकि मेरे को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद मर्ज करना है, तो पहले स्प्लिटिंग चलेगी। स्प्लिटिंग मैंने कुछ इस तरह से डिवाइड कर लिया। अदरवाइज एक ही रीजन था तो 0 7 आ रहे हैं, जिनका डिफरेंस यहाँ पर 0 7 का डिफरेंस 7 माइनस 0 इक्वल टू 7 आएगा। ठीक है? अब मेरे को थ्रेशोल्ड वैल्यू लेनी है। थ्रेशोल्ड वैल्यू किस तरह से हम चूज करते हैं? थ्रेशोल्ड वैल्यू के लिए लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किसी भी एक रीजन को जैसे सपोज मैंने पहला रीजन ले लिया, इस पहले रीजन में से जो हाईएस्ट होगा यानी कि मैक्सिमम 7 आ रहा है और मिनिमम इसमें 4 आ रहा है। तो मैंने थ्रेशोल्ड निकालने के लिए यहाँ पर मैंने मैक्स 7 है और मिनिमम 3 है, जिनका यहाँ पर अगर मैंने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस किस तरह से 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 आता है। तो जो मैंने थ्रेशोल्ड लिया, थ्रेशोल्ड को हम कुछ इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि थ्रेशोल्ड आपके लिए क्या होगा। आपके लिए थ्रेशोल्ड, वैसे तो हम थ्रेशोल्ड को हम कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, बट एक छोटा सा इजी रहता है कि किसी भी एक रीजन को लेकर उसमें आप थ्रेशोल्ड निकाल लो। आप ये कहेंगे कि क्या हम इस रीजन में से थ्रेशोल्ड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हम इस रीजन में से थ्रेशोल्ड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम इस रीजन से में से भी निकाल सकते हैं, हम कहीं से भी कोई भी थ्रेशोल्ड वैल्यू ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करनी है ना, तो किसी भी एक रीजन को हम स्टार्ट करेंगे। तो वो एक रीजन सबसे पहले मैंने टॉप में लेफ्ट कॉर्नर, जहां से हम एक समझते हैं कि हम अपना लेफ्ट टॉप कॉर्नर से कंसीडर करते हैं, तो वहां से हम अपनी स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स से कि मैंने इससे स्टार्ट किया, तो इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है कि मैक्सिमम 7 मिनिमम 3 है, तो डिफरेंस 3 है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू किस तरह से करेंगे? 3 है, तो 3 आपकी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई, यानी कि आप कुछ इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 3 या लेस देन 3 ही होगी। आप इसे 2 या लेस देन 2 भी ले सकते हैं, आप इसे 1 या लेस देन 1 भी ले सकते हैं, 4 कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल वे है कि आप कुछ नियर अबाउट उसके लेंगे जहां पर मिनिमम और मैक्सिमम को डिफरेंस रहेगा। एक मिनट, इसमें मैक्सिमम मिनिमम 4 है ना, तो हम मैंने गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ 4 है। 7 मिनिमम और मैक्सिमम को डिफरेंस रहेगा, वो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी। अब इसे ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू हम लेस देन इक्वल टू 3 लें या लेस देन 3 लें, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे कैसे भी ले सकते हैं। थ्रेशोल्ड के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बना हुआ है कि आपको वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है?
तो हमने इसमें लेस देन और इक्वल टू 3 लिए थ्रेशोल्ड। अब हम क्या किया, वापस से इसी में गए, इस एक रीजन पे मैंने 3 लेस देन 3 और इक्वल टू 3 लिया। तो इसमें जब हम चेक करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम का, मेरा पूरा पूरा इसमें मिनिमम मैक्सिमम इसमें आ रहा है, यानी कि 3 से कम कोई डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक मेरा रीजन हो गया, यहां से मेरे को स्टार्ट करना। क्लियर, यहां से मेरे को स्टार्ट करना। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, हम गए इस रीजन में, ठीक है, ये हमारे लिए रीजन बी हो गया। जैसे एक हमारे लिए हमारा हो गया रीजन 1, हमारा पूरा रहा रीजन 2। ये भी अब मैं आपको बता दूं कि आप इसे लिखेंगे किस तरह से कि रीजन 1 यूनियन ऑफ रीजन 2 यूनियन ऑफ रीजन 3 यूनियन ऑफ रीजन 4 यूनियन ऑफ रीजन 5। 4 ही है ना आपके पास, तो 4 इज इक्वल टू आपका एक रीजन बनता है। अब आपके पास R1 एक रीजन तो रहा है, ये तो आपको फिक्स हो गया कि R1 की रीजन रहा। क्या R2 आपके लिए एक रीजन होगा? R2 में आपने देखा कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, तो हम यहाँ पर ही सॉल्व करते हैं आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर हमारा दिखता रहेगा। यहाँ पर मैक्सिमम क्या है 7 और मिनिमम क्या है 2, मैक्सिमम 7 मिनिमम 2। तो यहाँ पर मैक्स क्या रहा 7 और मिनिमम क्या रहा 2। तो जहां पर अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस क्या रहेगा हमारे लिए 7 माइनस 2 विच इज 5। तो ये थ्रेशोल्ड के तो बाहर निकल गए ये थ्रेशोल्ड के, तो हम इसको एक रीजन में इंक्लूड नहीं कर सकते। इट मींस क्या कि वी हैव टू डिवाइड दिस रीजन। देखो इस रीजन को फिर से डिवाइड करना है, तो हम इस रीजन को फिर से हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के लिए हम उसी तरह से एक पेन कलर लेकर हम डिवाइड फिर इस तरह से हम इसे फिर से हम डिवाइड करते हैं। क्लियर, अब देखते हैं हम, अब हमारे लिए क्या बन गया, रीजन 2 जो था हमारे लिए वो हमारे लिए बन गया रीजन 1 रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 रीजन 4। ये मेरा रीजन 21 22 23 24 में डिवाइड हो गए, 4 रीजन मेरे इसके बन गए। ठीक है, अब इन 4 रीजन में मैंने देखा कि हम किस रीजन को मर्ज कर सकते हैं। तो अब हम क्या गए, हम इसमें गए सबसे पहले इस रीजन में। इस रीजन में मैक्सिमम क्या है 7, मिनिमम क्या है 5। 7 और 5 इनका डिफरेंस क्या रहेगा 2, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम रहेगी। तो कम रहेगी तो ये हमारा एक रीजन इस बड़े रीजन में, क्योंकि इस रीजन में भी थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारी 3 से कम थी, इस रीजन में 3 से कम है, तो हमारा ये रीजन इसमें मर्ज हो सकता है। मर्ज होने का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर जो अपना लाइन कलर है, लाइन कलर को वापस से हम, ये हमारा हो गया मर्ज। ठीक है, ये हमारा मर्ज हो गया। अब हम क्या करते हैं, लाइन कलर कुछ थोड़ा लाइट होगा, ये होगा जिसमें, हाँ मर्ज हो गया। अब हम मुझे क्या करना है, मेरे को इसके बराबर, यानी कि हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, इसके भाई इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, आपको जो जैसे लेना उसे ले। सपोज मैंने इसके बाद इसे लिया, यहाँ पर 7 मैक्सिमम 4 मिनिमम, तो ये रीजन भी इसके साथ मर्ज हो सकता है। दूसरा क्या, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसका मैक्सिमम, एक मिनट हम इसे, हाँ, इसका मैक्सिमम 7 और इस बराबर, क्योंकि मेरे को बराबर वाले रीजन से मर्ज करना है, इसका मिनिमम 2 सही आ रहा है, इसका मैक्सिमम 7, इसका मिनिमम 3 4, तो 7 माइनस 4 3, यानी कि ये दोनों रीजन आपस में मर्ज हो सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, इस रीजन को भी हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया, ये भी रीजन हमारा मर्ज हो गया। ठीक है, ये रीजन भी ये रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और कौन से मर्ज हो सकते हैं। अब ये इसके इसमें ये इसका मर्ज हो गया, अब इसके साथ इसे देख लो या इसके साथ इसे देख लो, जैसे भी आपको आगे एक्सटेंड करना, आपको तो आपको डिपेंड करता है ना कैसे कैसे एक्सटेंड करो। तो अभी फिलहाल हमारे पास, हम इसे एक शेडेड से भी दिखा देते हैं कि हमारे पास एक ये रीजन हो गया है, जिसको मैंने इस कलर से मैंने थोड़ा सा कलर भी शो कर दिया, ये हो गया, और मेरे पास ये भी हो गया, और मेरे पास ये भी आ गया। अब हम इसमें जाते हैं, इस रीजन में, तो मेरे पास इसमें कौन कौन सी रीजन मर्ज हो गए हैं, मेरे पास R21 और 22, ये दो रीजन मेरे मर्ज हो गए, R21 22। अब देखते हैं R23 24, तो ये है 23, ये है 24। ठीक है, इसे देखते हैं, चलो इसे देख लिए। इसमें क्या 3 में से 2 गया 1, थ्रेशोल्ड में ये तो आ रहा है, बट क्या ये हमारा इसके साथ या ये हमारा इसके साथ मर्ज हो पाएगा, वो भी तो चेक करना है। चलो हम इसे इसके साथ मर्ज करके देखते हैं।
6 में से 2 माइनस गया क्योंकि इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम 4 थ्रेशोल्ड में नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे इसे। इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम, मिनिमम क्या है इसका 4 माइनस 1, ये भी थ्रेशोल्ड में नहीं है, तो ये वाला रीजन इसके साथ तो मर्ज नहीं हो सकता। क्या ये रीजन इसके साथ मर्ज हो सकता है? 7 में से 2 माइनस गया 5, नहीं हो सकता। इसका मैक्सिमम ले लिया 3, 3 में से इसका मिनिमम क्या 5, 3 माइनस 5 माइनस 2, ये भी मर्ज नहीं हो सकता। तो क्या ये रीजन मर्ज हो सकता है? ये वाला रीजन तो सिर्फ इससे ही तो मर्ज हो सकता है, तो उसमें चेक करेंगे 7 माइनस 4 यस 3 और 6 माइनस 4 यस ये मर्ज हो सकता है। तो हमने क्या लिया, हमने इसको मर्ज कर दिया। तो समझ रहे फ्रेंड्स कि मर्ज करने के लिए फिर हम किस तरह से हम यूज कर दें, हमारे पास ये रीजन इसमें मर्ज हो गया और इसको भी हम अब शेड कर देंगे इससे, ये रीजन मर्ज हो गया। अब इसी तरह से नीचे चलते हैं, क्या ये रीजन मर्ज होगा? देखिए इसका मैक्सिमम मिनिमम मर्ज हो जाएगा, इसका मैक्सिमम मिनिमम ये भी रीजन मर्ज हो गया, तो ये रीजन भी मर्ज हो गया। हम इसको भी यहाँ पर मर्ज कर देंगे, क्लियर। और लाइन को भी मर्ज कर दें, तो हम सभी चीज कर ही रहे हैं, तो हाँ क्या लाइन भी मर्ज करें, ये भी मर्ज हो गया। क्या ये रीजन मर्ज होगा इसके साथ? यस, सॉरी हमने अभी थोड़ी जल्दबाजी कर दी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम से ये मर्ज हो गए। अब मुझे इसके इन रीजंस को भी तो देखना है, क्या ये पूरा रीजन इसका मैक्सिमम है 3, ये यहाँ पे 0, 3 में से 0 माइनस किया 3, तो हमारा ये वाला रीजन है। बट क्या रीजन इसके साथ मर्ज हो सकता है? वाला रीजन हमने चेक किया कि ये रीजन एक रीजन तो बन सकता है, बट ये क्या एक रीजन इसके साथ मर्ज हो सकता है? 7 में से 0 गया 7, ओ नो ये तो बहुत ज्यादा है वैल्यू, नहीं हो सकता। इसका मिनिमम ले लो 4, इसका मैक्सिमम ले लो 3, तो भी मर्ज नहीं हो सकता। तो ये रीजन मर्ज नहीं हो सकता, हम इसे डिवाइड भी नहीं करेंगे। क्या ये रीजन डिवाइड होगा? यस, 7 में से 2 गया 5, 0 गया 7, ये रीजन मर्ज होगा। तो हमने क्या लिया, हमने इस रीजन को भी हम इसे मर्ज नहीं सॉरी डिवाइड करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे और फिर मर्ज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पहले ही हम कर चुके हैं कि हमारे पास ये भी रीजन मर्ज हो गया, ये वाला रीजन मर्ज हो गया, ये हमने पहले हमने निकाल लिया था कि ये रीजन हमारे मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। तो हम इस लाइन को भी पेन कलर से, ये रीजन हमारे पास मर्ज हो गया, क्लियर। तो ये रीजन मर्ज हो गया। क्या और कोई रीजन मर्ज हो पा रहा है इसके साथ? ये 5 में से 0 नो, नो कोई सा रीजन नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर दो रीजन बने हमारे, एक रीजन ये और दूसरा रीजन ये। तो इस तरह से हम रीजन स्प्लिटिंग कर सकते हैं। अब मर्जिंग करनी है, तो मर्जिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मर्जिंग किसी ना किसी पॉइंट से हमें मर्ज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक पॉइंट पहले आप कंसीडर करो ताकि हम उससे मर्ज करते चले। मर्ज करने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने स्प्लिट किया और मर्ज कैसे किया कि हमने इसको इससे मर्ज कर लिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो इस तरह से हमने मर्जिंग कर दी। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू स्प्लिट एंड मर्ज अ रीजन। सबसे पहले एक बार रिवीजन शॉर्ट में, सबसे पहले अपने एक पूरी इमेज को आपने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, उस पार्ट्स में डिवाइड करके किसी भी एक पार्ट को स्टार्ट करके उसमें मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस निकाला, वहां से हम थ्रेशोल्ड लेंगे, वो थ्रेशोल्ड उस एक रीजन के लिए बन गया। उसके बाद अगले रीजन में गए, अगले रीजन में मैक्सिमम मिनिमम निकाला, अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है या थ्रेशोल्ड से कम है, मतलब थ्रेशोल्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम उसको फिर से स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे, उसके जो रीजंस बनेंगे अलग अलग, उनको फिर से चेक करेंगे, अपने पुराने रीजन से मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस निकाल कर चेक करेंगे। अगर वो डिफरेंस आ रहा है मतलब थ्रेशोल्ड के अंदर, तो हम उसे मर्ज कर देंगे, अदरवाइज हम उसे एज इट इज छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे ये मर्ज होगा, ये मर्जिंग का हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है।